आज जब विनय मिश्रा जी ने कल गेट तोड़कर हमें परमिशन नहीं दिया गया, हमारे 12 विधायक लगभग 12 विधायक वहां पर पहुंचे और हमारे माननीय विधायक विनय मिश्रा जी ने गेट तोड़कर कल घाट बनवाने का काम शुरू कराया। बिल्कुल मनाएंगे और कोई माई का लाल हमें छठ पूजा मनाने से रोक नहीं सकता। दिल्ली आपके बाप की नहीं है बीजेपी वालों, दिल्ली हमारी, हम पूर्वांचलियों की है और दिल्ली पे पूर्वांचलियों का कब्जा होगा। पूर्वांचल का हक है दिल्ली पर और कोई माई का लाल आस्था के इस महापर्व को हमें मनाने से रोक नहीं सकते। हमारे लिए आस्था का विषय है, आस्था का मसला है। चुनाव में वोट मिले नहीं मिले, हम 1 चुनाव हारे, 10 चुनाव हारे, चुनाव जीते, ये मैटर ही नहीं करता है। मगर छठी मैया की पूजा होगी ये मैटर करता है। खुला चैलेंज दे रहे हैं कोई माई का लाल। मनोज तिवारी बहुत पूर्वांचली बनते हैं, औकात है तो आइए, खुला चैलेंज है, रोक कर बता दीजिए, एक भी घाट पर पूजा होने से रोक दीजिए। अमित शाह जी को चैलेंज देता हूँ, गृह मंत्री हैं आप, कल आपने BSF लगा दिया था दुर्गा पार्क में कि घाट नहीं बने, तो आप खुद आ जाइए चलकर, औकात होगी तो रोक कर बता दीजिए, खुला चैलेंज है। थोड़ा दिन चैन से रह लो, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, हमारी सरकार बनने वाली है और फिर कोई माई का लाल तुमको बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि प्रशासन में हो तो प्रशासन के तरीके से काम करो, भाजपा के एजेंट बन के नहीं काम करो। आदित्यनाथ एक फूहड़ आदमी है जिसको बोलने का तरीका नहीं है, फूहड़ आदमी है जो मुख्यमंत्री ट्वीट करके बोले JCB चलवा देंगे। आप आंदोलनकारियों को ऐसे डराइएगा क्या कि JCB चलवा देंगे? अरे आपके बाप का मुल्क है, देश में संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, मुल्क उससे चलता है। योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, ये हिंदू पे कलंक है, हिंदू धर्म पे कलंक है योगी आदित्यनाथ। और ये बलात्कारी मानसिकता का व्यक्ति है जो बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ सादिक मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष, दिल्ली और बिहार के प्रभारी भी हैं। इस समय आपको बता दें कि पूरे दिल्ली में छठ पूजा को मनाने से रोका जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कहा जा रहा है कि ये कोविड का मसला है, कोविड के चलते जो है तमाम चीज़ें पर, गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही हैं, उसमें से छठ पूजा भी है। छठ पूजा को सीधे से खारिज किया जा रहा है कि आप छठ पूजा दिल्ली में नहीं मना सकते हैं। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी जो है इस समय छठ पूजा को लेकर बड़ा प्रदर्शन भी कर रही है। उनके तमाम जो विधायक है वो इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि दिल्ली में छठ पूजा होना चाहिए। शादी कैसे देख रहे हो आप, जो चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में, कहाँ तक सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आज जो चीज़ें हो रही हैं, आपके पास बहुत सारे पूर्वांचली दर्शक होंगे और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से लगातार भाजपा, जो कि हमारे आस्था का महापर्व होता है छठ, उस छठ को रोकने का प्रयास कर रही है। पहले तो LG साहब ने कहा कि भाई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, हम छठ नहीं मनने देंगे यमुना किनारे। जबकि आपको बताना चाहता हूँ कि यमुना एक ऐसा जगह है, यमुना किनारे, जहाँ पर 25 लाख पूर्वांचली छठ करते हैं। और अब मान लीजिए कि वो लोग अगर यमुना किनारे छठ नहीं करेंगे तो वो कहीं छोटे छोटे घाटों पे वो सारे लोग जाएंगे, तब तो भीड़ और बढ़ेगी, ये तो कोविड प्रोटोकॉल और टूटेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब कैसी मूर्खतापूर्ण बातें LG साहब कर रहे हैं भाजपा के प्रेशर में आकर, जो भाजपा के नियुक्त LG हैं। उसके बाद मैंने देखा कि मालवीय नगर में सोमनाथ भारती जी का जो विधानसभा है, हमारे विधायक है सोमनाथ भारती जी, उनके विधानसभा में बीजेपी छठ मनाने से रोक रही है। फिर सोमनाथ भारती जी ने खुद से फावड़ा से छठी मैया का घाट बनाने का काम किया। फिर उसके बाद द्वारका में जो दुर्गा पार्क है, हमारे विधायक विनय मिश्रा जी छठ घाट बनवा रहे थे, वहाँ के मेयर ने रोकने का काम किया। और मेयर का कहना था कि भाई यहाँ पर घाट बनेगा तो गंदगी फैलेगी, यहाँ पर घाट बनेगा तो चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी, प्रकृति बर्बाद होगी। मेयर की ये लॉजिक्स हैं, जबकि वो बिहार से नहीं आते, इसलिए उन्हें नहीं पता है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि भाई जो छठ घाट बनता है तो हम जो पूर्वांचल के लोग, बिहार यूपी के लोग हैं, हम लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं बल्कि घाटों की सफाई होती है। तो उन्हें हमारा कल्चर नहीं पता, इसलिए बीजेपी लगातार पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है। और छठी मैया में हम सबकी आस्था बसती है, हम सारे लोग बिहार से हैं, मैं मुसलमान हूँ, इसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में जब छठ पूजा होती है तो मुसलमान भी अपने हिंदू भाइयों की मदद करते हैं छठ घाट की साफ सफाई में। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है। मगर ये शर्म की बात है कि भाजपा लगातार पूर्वांचल विरोधी रवैया अपना दिखा रही है। और आज जब विनय मिश्रा जी ने कल गेट तोड़कर हमें परमिशन नहीं दिया गया, हमारे 12 विधायक लगभग 12 विधायक वहां पर पहुंचे और हमारे माननीय विधायक विनय मिश्रा जी ने गेट तोड़कर कल घाट बनवाने का काम शुरू कराया। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। भाजपा की पुलिस में
तो आज सुबह सुबह जो प्रवेश वर्मा जी जो सांसद हैं इनके वहाँ पे क्रेडिट लेने पहुँच गए और वहाँ पे जनता ने इन्हें लथेड़ कर भगा दिया, जनता ने नारा लगाकर भगा दिया कि पूर्वांचल विरोधियों वापस जाओ। तो अब भाजपा का पर्दा जो है वो फाश हो चुका है, यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। और मेरे को लगता है कि 4 महीने बाद एमसीडी चुनाव होना है दिल्ली में, बीजेपी का वहाँ से सुपरा साफ होने वाला है, क्योंकि जो मेयर साहब है जिन्होंने पूर्वांचलियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उनके बस 4 महीने की सत्ता बची है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन्हें बताना चाहता हूं कि बस 4 महीने के मेहमान हो, जितनी नौटंकी करना चाहते कर लो, 4 महीने के बाद आम आदमी फिर से शासन में आने वाला है। मतलब सीधे तौर पर अगर बात करें तो आप जो है बीजेपी से लोहा लेने को तैयार हैं छठ पूजा को लेकर, वो भी बतौर एक मुसलमान। देखिए, बतौर मुसलमान नहीं, हम भाजपाई नहीं है कि धर्म की राजनीति करें, हम तो बिहार के कल्चर में पले बड़े हैं। आप अगर बिहार से होंगे तो आप जानते होंगे कि बिहार में छठ पूजा कैसे मनाया जाता है, कितनी आस्था है लोगों की। मुसलमानों में कभी कोई विरोध नहीं है छठ को लेकर हमारे बीच। आप जब देखते होंगे जब घाट की सफाई होती है तो मुसलमान के बच्चे भी जाकर घाट बनाने का काम करते हैं। मैं खुद भी जब छोटा था मैं छठ घाट पर जाया करता था, आज भी घूमने जाता हूँ छठ घाटों पर। तो ये हमारी परवरिश है, ये परवरिश की बात है। अगर बीजेपी की तरह होता तो मैं ईदगाह बनाने का विरोध कर सकता था, मगर चूंकि हम एक अच्छे माहौल में पले बड़े हैं, ये हमारे घर परिवार की परवरिश है, तो हम छठ का विरोध नहीं करते। दिल्ली के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली में छठ पूजा मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे, और कोई माई का लाल हमें छठ पूजा मनाने से रोक नहीं सकता है। और ये बार बार बोलते हैं यहाँ से परमिशन लीजिए, वहाँ से परमिशन लीजिए, तो हम बता देना चाहते हैं दिल्ली आपके बाप की नहीं है बीजेपी वालों, दिल्ली हमारी, हम पूर्वांचलियों की है, और दिल्ली पे पूर्वांचलियों का कब्जा होगा, पूर्वांचल का हक है दिल्ली पर, और कोई माई का लाल आस्था के इस महापर्व को हमें मनाने से रोक नहीं सकता है। दिल्ली में 7 सांसद हैं, 7 पार्लियामेंट्री पर्सन है दिल्ली में भाजपा की तरफ से। अगर सातों के सातों पहुंच जाएंगे तो फिर क्या करोगे सादिक? सातों के सातों कोई तोप नहीं है। अगर आप सोचिए 50 लाख पूर्वांचली पहुंच जाएंगे तो वो 7 क्या करेंगे? 7 लोग हैं, हम 50 लाख पूर्वांचली हैं, हमारी ताकत है, हमारे वोट से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। आज स्थिति ये है कि दिल्ली में आपको पार्षद के चुनाव से लेकर सांसद के चुनाव तक अगर किसी को जीतना है तो बिना पूर्वांचली वोट के नहीं जीत सकता है। अभी तो वही टारगेट कर रहे हैं पूर्वांचल को। हम टारगेट नहीं कर रहे, हम तो खुद पूर्वांचली हैं, टारगेट करने की क्या बात है? छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी तो कर रही है ना कि अगर टारगेट ऑडियंस कर लेंगे, पब्लिक को, पूर्वांचल को टारगेट करेंगे तो आने वाले जो एमसीडी में शायद। देखिए, ये हमारे लिए चुनावी मसला नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है, आस्था का मसला है। चुनाव में वोट मिले नहीं मिले, हम 1 चुनाव हारे, 10 चुनाव हारे, चुनाव जीते, ये मैटर ही नहीं करता है, मगर छठी मैया की पूजा होगी ये मैटर करता है। इसलिए आप चैलेंज दे रहे हैं भाजपा? हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं। कोई माई का लाल, मनोज तिवारी बहुत पूर्वांचली बनते हैं, औकात है तो आइए, खुला चैलेंज है, रोक कर बता दीजिए, एक भी घाट पर पूजा होने से रोक दीजिए, तो समझ जाएंगे आप में इतनी ताकत है, जितनी सत्ता की हनक लगा लीजिए, मगर कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। खुला चैलेंज है मेरा। क्या दिल्ली के लोग ये बात कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि सादिक का जो बयान है वो केजरीवाल का बयान है? ये हमारी पार्टी का बयान है, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से ये स्टैंड रख रहा हूँ आपके मीडिया में, और मैं बता रहा हूँ हमारी पार्टी पूर्वांचलियों के साथ है, हमारी छठ में आस्था है, और हमारी पार्टी ने खुला चैलेंज दिया। हमारे नेता दुर्गेश पाठक जी ने बोला कि हम घाट का निर्माण करेंगे, और जिस भाजपाई में दम हो रोक कर बताए। हमारे सारे विधायक बोल रहे हैं, तो मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई माई का लाल, बीजेपी का केंद्रीय मंत्री, मैं तो अमित शाह जी को चैलेंज देता हूँ, गृह मंत्री हैं आप, कल आपने बीएसएफ लगा दिया था दुर्गा पार्क में कि घाट नहीं बने, तो आप खुद आ जाइए चलकर, औकात होगी तो रोक कर बता दीजिए, खुला चैलेंज है। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में आपने लाइव किया था जहां आपको प्रोटेस्ट करने के लिए रोक दिया जा रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसमें आपने कहा था कि केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है दिल्ली पुलिस, उसको कैसे देख रहे थे सादिक? क्या था, शॉर्ट में बताइए मामला। देखिए, पूरा मसला ये है कि हम लगातार कैंपस के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर ये बीजेपी की नीति है, इनका लक्षण है कि ये लगातार उन लड़ाइयों को रोकती है जिससे सरकार बेनकाब होती है। तो हमारी लड़ाई को रोकने के लिए चारों तरफ से पुलिस घेरा बना दिया गया था। ये कितना शर्मनाक है कि जहाँ पर 100 छात्र जुटते हैं, आप वहाँ पर बंदूक लेकर पुलिस को तैनात कर देते हैं। तो हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, आप इसका जो है दोहरा रवैया अपना रहे हैं, मगर कल को हमारी सरकार होगी और जो दिल्ली पुलिस के लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, मैं तो उन्हें बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा दिन चैन से रह लो। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, हमारी सरकार बनने वाली है, और फिर कोई माई का लाल तुमको बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन में हो तो प्रशासन के तरीके से काम करो, भाजपा के एजेंट बन के नहीं काम करो। कांग्रेस के लोग शायद आज बोल रहे होंगे, जब नोटबंदी हुई थी तब ही हमारे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने घूम घूम कर रैली किया था और बताया था कि ये कितना बड़ा घोटाला है, और नोटबंदी एक इतना
मतलब बुरा फैसला रहा इस देश के लिए, जिसने इसे गर्त में ढकेल दिया। एक कामगार आबादी का जो कमर टूटा, वो आज तक कामगार आबादी नहीं संभली है। मेरे जानने वाले बहुत ऐसे परिवार हैं जो नोटबंदी के बाद इस तरीके से टूटे हैं कि आज तक उनकी अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है। नोटबंदी में हमने देखा कि गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया गया और अंबानी अडानी का पैसा पीछे 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 निकलता रहा, जितने पूंजीपति उनका पैसा निकलता रहा। और इन्होंने बोला था कि नोटबंदी से जो है भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। मैं तो पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, भ्रष्टाचार बंद हुआ? नहीं हुआ। नोटबंदी से इन्होंने बोला था आतंकवाद बंद हो जाएगा, इतना बड़ा पुलवामा हमला हो गया, कैसे आतंकवाद बंद हो गया? तो नोटबंदी का एक फायदा नहीं मिला। हमने देखा जीडीपी फिर लो चली गई। तो मोदी जी का आज भी पूरा देश का एक एक चौराहा इंतजार कर रहा है। इन्होंने बोला था कि हम चौराहे पर मिलेंगे, तो आइए साहब, देश का एक एक चौराहा आपका इंतजार कर रहा है, छिप छिप कर मत फिरिए। आपने कहा कि कुछ दिन रुक जाइए, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, यही बात कह रहे हैं कि कुछ दिन और रुक जाइए, यानी कि नेक्स्ट जो 24 से 29 का सेशन होगा उसमें योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होंगी। एक तरफ आदित्यनाथ का हिंदूवादी बड़ा चेहरा, दूसरी तरफ केजरीवाल का चेहरा, कैसे देख रहे हैं? हिंदूवादी चेहरा कौन मानता है आदित्यनाथ को? आदित्यनाथ एक फूहड़ आदमी है, जिसको बोलने का तरीका नहीं है, फूहड़ आदमी है। जो मुख्यमंत्री ट्वीट करके बोले जेसीबी चलवा देंगे, आप आंदोलनकारियों को ऐसे डराइएगा क्या कि जेसीबी चलवा देंगे? अरे आपके बाप का मुल्क है, देश में संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, मुल्क उससे चलता है। आप डरा दीजिएगा छात्रों को कि आंदोलन मत करो, जेसीबी चलवा देंगे। और आदित्यनाथ पता नहीं कैसे हिंदू हैं कि इन्होंने ब्राह्मणों को ही टारगेट कर लिया है। अब देखिए कि विकास दुबे गैंगस्टर था, ठीक है, मगर उसकी पत्नी जो है खुशी दुबे, उसका क्या दोष है? नवविवाहिता को आप जेल में डाले हुए हैं। एक भाजपा के लोग ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं यूपी में, कैसे हिंदू हैं भाई आप? हमने देखा कि किस तरीके से एक पूर्व विधायक जो बस इसलिए उसका मॉब लिंचिंग हो गया कि वो ब्राह्मण था, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार खामोश रही, कैसे हिंदू हैं आप? तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसा हिंदू है जो हिंदुओं के ही खिलाफ है। हमने देखा कि किस तरीके से एक दलित बच्ची का रेप हुआ। क्या दलित हिंदू नहीं होते हैं? दलित बच्ची का रेप हुआ, आपने रातों रात लाश को जलवाने का काम किया ताकि कोई सबूत ना मिले और बलात्कारी पकड़े ना जाए। तो योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, ये हिंदू पे कलंक है, हिंदू धर्म पे कलंक है योगी आदित्यनाथ। और ये बलात्कारी मानसिकता का व्यक्ति है जो बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।